आप सभी शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। साथियों, जैसा कि अंतर जनपदीय स्थानांतरण की प्रक्रिया बीच में चल रही थी और इसी बीच एक नया आदेश आ जाता है कि 69,000 शिक्षक भर्ती के शिक्षकों को जो है स्थानांतरण के तबादलों पर रोक लगाई जाए और उन्हें स्थानांतरण का लाभ नहीं दिया जाए। कारण जो पिछले कुछ समय पहले एक आदेश जारी हुआ था हाईकोर्ट से कि जो है 69,000 की लिस्ट को रिविजिट किया जाए, यानी उसको फिर से जो है बनाया जाए और उसका पुनः तरीके से एक क्रम के हिसाब से सही से बनाया जाए, क्योंकि उसमें एक विवाद था। इस वजह से अब जो है 69,000 शिक्षक भर्ती जो है विभाग के लिए एक प्रकार से बहुत बड़ा कारण बन गई और उस भर्ती को लेकर के शिक्षक साथी भी काफ़ी परेशान हैं। और अब एक नया आदेश जारी हो चुका है, आप सभी उसको देख चुके होंगे, उसका वीडियो भी चैनल पर है, आप उसको देख सकते हैं। साथ ही अब इसका काफ़ी हद तक जो है प्रभाव पड़ने वाला है और शिक्षक साथियों कमेंट भी आ रहे हैं, चाहे व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक, सभी जगह शिक्षक साथियों द्वारा पूछा जा रहा है। तो अब इसी से संबंधित एक काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो है जो कि आप पूरा देखेंगे तो आपको हर चीज़ समझ में आ जाएगी आखिर के अब आगे होने क्या वाला है। तो इसी पर हम एक चर्चा करने वाले हैं। साथ ही अब आगे की प्रक्रिया कैसे पूरी होगी और म्यूचुअल ट्रांसफ़र इसका क्या प्रभाव पड़ने वाला है। कई जिलों से आदेश भी जारी हो चुके हैं, स्थानांतरण वाले शिक्षक अब ज़्यादा परेशान हो चुके हैं क्योंकि कई शिक्षक साथियों ने जो है अपने पूरी तैयारी कर ली थी अपने वर्तमान जनपद में जाने के लिए। खास तौर से महिला शिक्षकों को इस पर भारी समस्या का सामना करने वाला है, क्योंकि 69,000 शिक्षक भर्ती में जो है पुरुष 5 साल पूरी भर्ती अभी हो नहीं पाई है। तो यहाँ पर पूरी तरीके से जो है महिला कैंडिडेट को यहाँ पर नुकसान होने वाला है, क्योंकि उन्हीं को जो है भारांक का सबसे ज़्यादा लाभ मिला है और 6,880 स्पाउस वाले केस थे। और आप सभी जानते हैं कि सबसे ज़्यादा भारांक का लाभ अगर किसी को मिला है तो महिला शिक्षकों को मिला है, महिला शिक्षिकाओं को मिला है, क्योंकि 69,000 शिक्षक भर्ती महिला शिक्षकों को ही इसमें फ़ायदा हुआ होगा, पुरुष शिक्षकों का हो नहीं पाया क्योंकि 5 साल की बाध्यता थी। इसलिए 69,000 शिक्षक भर्ती में सिर्फ महिलाएं थी और जो है महिलाओं को 2 साल के लिए स्थानांतरण मिलने की प्रक्रिया में शामिल किया गया था। तो अब वहाँ पर उन्हें बहुत ज़्यादा समस्या होने वाली है। अब आगे की प्रक्रिया कैसे संपन्न होगी तो इसी पर बात करते हैं। अब आगे की प्रक्रिया में जो है 69,000 से संबंधित जितनी भी गर्ल्स हैं उनको यहाँ से हटा दिया जाएगा, यानी कि फीमेल टीचर को यहाँ से रिलीव अगर वो हो गई हैं तब भी उन्हें जो है रिलीविंग से बुलाया जाएगा और उन्हें जो भी वर्तमान जनपद में अब वो गई होंगी वहाँ से उन्हें जो है ज्वाइन नहीं कराया जाएगा। इस संबंध में सभी को जिन BSS को आदेश जारी हो चुके होंगे, क्योंकि जो आदेश आपने देखा है वो सचिव साहब का कल यानी 1/7/2023 का है। तो इस संबंध में तैयारी पहले ही हो चुकी होगी या फिर पुरानी डेट का आदेश जारी किया गया होगा। तो अब आप समझें कि जो है जो भी शिक्षिकाएँ जो है ट्रांसफ़र लेकर के वर्तमान जनपद से अपने नए जनपद में स्थानांतरित जनपद में पहुंच गई होंगी, यानी कि A से अगर B में पहुंच चुकी होंगी तो वहां पर उन्हें अब ज्वाइनिंग नहीं दी जाएगी और उनसे कहा जाएगी आप बैक टू पवेलियन हो जाए। यानी कि अब आपसे कहा जाएगा कि आप हिट विकेट हो चुके हैं। जो हिट विकेट होता है यानी अपने हाथ से बल्ला विकेट में मार देना, एक प्रकार से हिट विकेट होता है जो क्रिकेट में होता है। उसी प्रकार से यहाँ पर जो है अंतिम समय में जो है आप कह लें तो रन आउट हो गए और आपको जो है पवेलियन द्वारा से भेज दिया गया है। अब यहाँ पर एक और बड़ी समस्या आने वाली है, जो कि जब आप अपने जनपद से चले गए और आप अपने विद्यालय में थी और आपने जो है कार्यभार अपनी शिक्षिका दूसरे को दिया था और उन्होंने मना कर दिया था, ऐसा केस आया था और उन्हें सस्पेंड कर दिया गया। अब आप फिर से उसी विद्यालय में पहुँचेगी तो काफ़ी जो है विवाद की स्थिति बनने वाली है और जो है आपसी रिश्ते भी यहाँ पर ख़राब होने वाले हैं, जो कि आप देखेंगे आगे चलकर आपको न्यूज़ में भी देखने को मिल जाएगा। बहुत ही जल्द ये समस्याएं देखने को मिलने वाली हैं, क्योंकि यहाँ पर अब जो है पुनः जब शिक्षिकाएँ अपने विद्यालय में पहुँचेंगी और अपनी सारी जो है परेशानी इसी में लगा दी और नोटिस बनाने में, कहीं शपथ बनाने में, कोई शिक्षिकाएँ काफ़ी लंबे दूर पर थीं और यह प्रक्रिया बहुत ही फास्ट तरीके से की जा रही थी और 2-3 दिन के अंदर यह सारी प्रक्रिया करनी थी। तो काफ़ी भाग दौड़ इसमें बनी रही और जो है काफ़ी समस्याएं भी आई हैं और फिर एक नया आदेश आ जाता है कि आपको फिर से पवेलियन जाना है और आप आउट हो चुके हैं। इस प्रकार से जो है शिक्षकों के साथ एक प्रकार से एक खेल या मजाक किया जाए कि शिक्षकों को कोई भी सुविधा अभी तक सही समय पर नहीं मिल पा रही है, चाहे वो प्रमोशन की प्रक्रिया हो, ना ही प्रमोशन समय से मिले। अब स्थानांतरण में भी बंटवारा हो चुका है, 69,000 भर्ती इसमें से अलग हो चुकी है। पहले भारांक और नॉन भारांक वालों को अलग किया गया, अब जो है यहाँ पर 69,000 में से लेडीज़ पूर्ण तरीके से बाहर हो चुकी हैं। बाकी की जो शिक्षिका हैं वो इसमें रहेंगे और बाकी के शिक्षक इसमें रहें, क्योंकि शिक्षकों को 5 साल और अन्य शिक्षिकाओं को इसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला। 68,500 शिक्षक भर्ती का इस पर कोई प्रभाव नहीं, सिर्फ 69,000 भर्ती को इसमें से अलग किया गया है। तो 69,000 भर्ती में आप कम से कम 3,000
शिक्षिकाएँ यहाँ पर हो सकती हैं, या 2000 तो निश्चित ही 2000 प्लस और 3000 के बीच में यहाँ पर शिक्षिका 100% होंगी। तो अब जो है ये प्रक्रिया पूर्ण तरीके से 69,000 शिक्षक भर्ती की वजह से रुक गई है, लेकिन अन्य शिक्षकों के और शिक्षिकाओं के स्थानांतरण की प्रक्रिया पर कोई रोक नहीं है। उनकी जो है स्थानांतरण की प्रक्रिया अनवरत चलती रहेगी और वहाँ पर किसी प्रकार की अभी तक कोई रोक नहीं है और ना ही इसमें अब रोक लगने की कोई गुंजाइश है। सिर्फ 69,000 भर्ती को इसमें से रोका गया है। वहीं अब म्यूचुअल ट्रांसफ़र भी काफ़ी प्रभाव पड़ने वाला है। चाहे कोई से भी ट्रांसफ़र हो, म्यूचुअल ट्रांसफ़र दोनों में मुझे लगता है कि प्रभाव पड़ेगा। पहला अंतर जनपदीय म्यूचुअल में तो 100% ट्रांसफ़र पर प्रभाव पड़ेगा। यहाँ पर 69,000 भर्ती को यहाँ पर फिर से रोका जाएगा। 69,000 शिक्षक भर्ती में यहाँ पर रोक दिया जाएगा और 69,000 शिक्षक भर्ती की जो महिलाएं हैं उनको जो है म्यूचुअल ट्रांसफ़र भी यहाँ पर अंतर जनपदीय वाला नहीं दिया जाएगा। और जो मुझे संभावना है पूरी और यहाँ पर लग भी रहा है कि अंतर जनपदीय के जो म्यूचुअल ट्रांसफ़र चल रहे हैं उसमें भी शायद जो है पुरुषों को या महिलाओं को जो 2 साल के अंदर, उसमें कोई ऐसी बाध्यता नहीं है 2 साल या 5 साल, सिर्फ 5 साल रिटायरमेंट, 5 साल से अधिक रिटायरमेंट के रह गए हों तब आप म्यूचुअल अंतर जनपदीय करा सकते हैं। तो उसमें ऐसी कोई समस्या नहीं आनी चाहिए क्योंकि वो ज़िले के अंदर है। लेकिन हो भी सकता है कि 69,000 शिक्षक भर्ती को इससे अलग रखा जा सकता है, लेकिन ज़िले के अंदर ही ये भर्ती प्रक्रिया है तो इसको ना रखा जाए तो ज़्यादा बेटर है। लेकिन अब शासन के अगले कदम का इंतजार है कि अंतर जनपदीय म्यूचुअल में भी क्या 69,000 शिक्षक भर्ती को बाहर रखा जा सकता है, और रखा भी जा सकता है क्योंकि हाई कोर्ट के ऑर्डर के अनुसार यहाँ पर जो है रिविजिट होना है। लेकिन दोनों शिक्षक ज़िले के अंदर ही हैं, तब जो है एक शिक्षक दूसरे ज़िले में नहीं जाना है, सिर्फ ज़िले के अंदर ब्लॉक टू ब्लॉक या दूसरे ब्लॉक में ही शिक्षक पहुँचेंगे, तब वहाँ पर कोई समस्या नहीं आनी चाहिए कि ज़िले के अंदर वाले अंतर जनपदीय म्यूचुअल ट्रांसफ़र हो जाने चाहिए। वहाँ पर 69,000 शिक्षक भर्ती को इससे अलग नहीं रखना चाहिए। अब देखना होगा कि अगला सचिव साहब का आदेश क्या आता है। कहीं जो है 69,000 शिक्षक भर्ती को अंतर जनपदीय म्यूचुअल ट्रांसफ़र से भी अलग रखा जाता है, यानी ज़िले के अंदर जो ट्रांसफ़र की प्रक्रिया चल रही है इसके फॉर्म अभी भर रहे हैं और वेबसाइट भी अभी बंद बताई जा रही है। और देखा भी है कि वेबसाइट काफ़ी दिनों से बंद चल रही है क्योंकि अभी पूरा फोकस अंतर जनपदीय स्थानांतरण पर था। तो अब इस अगला कदम देखना होगा क्या अंतर जनपदीय स्थानांतरण के लिए सचिव साहब का नया आदेश आता है और क्या होता है, क्योंकि अब जो ट्रांसफ़र है 69,000 वाले, चाहे वो शिक्षक हो शिक्षिका हो, ज़िले के अंदर इसका तो दोनों पे प्रभाव पड़ सकता है। अगर सचिव साहब के आदेश के अनुसार अगर ज़िले के अंदर वाले अंतर जनपदीय स्थानांतरण पर भी रोक लगाई जाती है, जो कि 69,000 शिक्षक और शिक्षिकाओं की बात कर रहे हैं, तब ये बहुत बड़ा कदम होगा। फिलहाल मुझे लगता है कि इस पर रोक ना लगाई जाए तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि 69,000 शिक्षक भर्ती ज़िले के अंदर वाले शिक्षकों पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। अगर लिस्ट भी अगर चेंज होती है तभी प्रभाव पड़ेगा, लेकिन फिर भी अभी दोनों शिक्षक ज़िले के अंदर ही हैं, तो ऐसा कदम ना उठाया जाए तो ज़्यादा बेटर है। क्योंकि अभी 69,000 शिक्षक भर्ती को इतने दिन से रिवाइज ही नहीं किया जा चुका है, जबकि आदेश को आए हुए काफ़ी समय हो चुका है। यह प्रक्रिया काफ़ी समय पहले कर लेनी चाहिए तो यह समस्या नहीं आती। और 69,000 शिक्षक भर्ती वाले शिक्षक इसका फॉर्म ही नहीं डालते, जो कि शिक्षिकाओं की बात कर रहे हैं, तो उन्हें जो है समस्या भी नहीं होती और वो श्योर होती हैं कि हाँ उनका स्थानांतरण अभी नहीं होना है जब तक ये प्रक्रिया संपन्न नहीं हो जाएगी, यानी कि 69,000 शिक्षक भर्ती की जो लिस्ट है वो रिवाइज नहीं हो जाएगी। तो अब ये काफ़ी बड़ी समस्या आ गई। शिक्षिकाओं ने जो है अपने हिसाब से जो है पूरी व्यवस्थाएं लगा ली थी, सारा कुछ मैटर चेंज कर लिया था, काफ़ी समस्याएं भी आई होंगी और काफ़ी मानसिक रूप से ये पीड़ादायक वाला प्रश्न हो गया है कि आखिर 69,000 शिक्षिकाओं को इससे अलग रख दिया गया है। तो ये काफ़ी बड़ी अपडेट है और अब देखते हैं कि इसमें आगे और क्या हो सकता है। तो अब इस संबंध में जो है आदेश भी आने शुरू हो गए, कई जनपदों से आदेशों को रिलीव करना शुरू कर दिया गया है और 69,000 वाली शिक्षिकाओं को जो है रोक लगानी शुरू कर दी है। और जिन्होंने रिलीविंग लेकर के जा चुकी है और उन्हें जो जिस जनपद में जा रही हैं वहाँ के लिए भी लेटर जारी होने लगे हैं कि आप इन शिक्षिकाओं को जो है ज्वाइन ना कराएं, क्योंकि 69,000 शिक्षक भर्ती पर जो है स्थानांतरण की प्रक्रिया में उन्हें शामिल नहीं कराया जा रहा है, क्योंकि उसका केस चल रहा है। इस वजह से जो है आदेश भी जारी होने, तो उन आदेशों को भी आपको दिखा देते हैं। तो ये एक आदेश है जो कि सचिव उत्तर प्रदेश शिक्षा परिषद प्रयागराज के पत्रांक जो है 1/7/2023 के द्वारा 69,000 शिक्षक भर्ती में चयनित शिक्षिकाओं के अंतर जनपदीय स्थानांतरण पर रोक लगा दी गई है। अतः 69,000 शिक्षक भर्ती में चयनित शिक्षिकाएं कार्यालय में स्थानांतरण से संबंधित पत्र जमा ना करें। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी मैनपुरी। तो देखिए मैनपुरी से ये लेटेस्ट अपडेट आ चुकी है और यहाँ पर 69,000 शिक्षक भर्ती में चयनित शिक्षिकाएं कार्यालय में अपने प्रपत्र जमा ना करें, उन्हें इससे रोक दिया गया है। तो मैनपुरी से आदेश आ चुका है। ऐसे समस्त जनपदों से आदेश जारी हो जाएंगे। आप अभी मैनपुरी का देख सकते हैं, एक आदेश और भी है उसको भी आपको दिखाते हैं।
एक नया आदेश है जो कि बाराबंकी जनपद से है कि सचिव उत्तर प्रदेश बीस शिक्षा परिषद की पत्रांक संख्या दिनांक 1/7/2023 द्वारा अवगत कराया गया है कि 69,000 सहायक भर्ती प्रक्रिया के अंतर्गत माननीय उच्च न्यायालय द्वारा योजित याचिका संख्या महंतपाल व अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य तथा अन्य संबंध याचिकाओं में पारित आदेश दिनांक 13/3/2023 के क्रम में 69,000 शिक्षक भर्ती प्रक्रिया के अंतर्गत चयनित शिक्षक या शिक्षिकाओं को अग्रतर आदेश तक कार्यमुक्ति कार्रवाई न करें, अतः उक्त क्रम में निषेध किया जाता है, उपरोक्त का अनुपालन सुनिश्चित करें। तो यहाँ पर शिक्षक न कहकर शिक्षिका ही कहना बेटर होगा, क्योंकि 69,000 शिक्षक भर्ती में महिलाएं ये 2 साल है जिन्हें जो है कार्यमुक्ति मिलनी थी और उन्हीं को शामिल किया गया, क्योंकि पुरुषों को 5 साल है तो वैसे भी इनको नहीं होना था ट्रांसफ़र। तो इस वजह से जो है बाराबंकी से ये आदेश जारी हो चुका है। ऐसी समस्त जनपदों से आदेश धीरे धीरे करके जारी हो जाएंगे। तो वहीं जो है जिला विशेष शिक्षा अधिकारी जनपद फिरोजाबाद श्रावस्ती को इस आशय से प्रेषित है कि श्रीमती दीपा कुमारी एवं श्रीमती जैफिसा परवीन जनपद बाराबंकी से कार्यमुक्त हो चुकी हैं, उन्हें अपने जनपद में कार्यभार ग्रहण न कराएं। तो देखिए कार्यभार ग्रहण पर भी यहाँ पर रोक लग गई है और समस्त खंड शिक्षा अधिकारियों उस निर्देश के साथ प्रेषित कि 69,000 सहायक भर्ती प्रक्रिया के अंतर्गत चयनित शिक्षक शिक्षिका को अग्रतर आदेश तक कार्यमुक्ति की कार्रवाई न करें, संबंधित शिक्षक शिक्षिका को अनुपालन। और सभी शिक्षक शिक्षिकाओं को भी आदेशित है कि वो जो है अपने प्रपत्र भी जमा न करें। कई जनपदों से लगातार आदेश जारी हो रहे हैं। अब इस हिसाब से देखा जाए तो 69,000 अभ्यर्थियों कार्यमुक्ति प्रक्रिया अब लंबी खींचेगी। 69,000 आदेश पर एक विशेष 69,000 रिलीविंग का आदेश पूरा पढ़िए। इसमें लिखा हुआ है कि यह केवल एमआरसी का मामला नहीं है। एक सूची आई थी 6800 लोगों के बाद में, जिसे न्यायालय ने कहते हुए रद्द किया किसी भी स्थिति में आरक्षण 50% सीमा से अधिक नहीं होना चाहिए तथा आदेश किया था कि नई सूची नहीं जारी होगी, अपितु वर्तमान में चयनित लोगों की सूची को रिवाइज किया जाएगा। सोचे रिवाइज होने से बहुत सारे लोगों को मूल नियुक्ति के जनपद में परिवर्तन भी हो सकता है, साथ ही प्रमुख रूप से ऐसी स्थिति में कुछ लोग नौकरी से बाहर हो सकते हैं, अतः इनकी कार्यमुक्ति पर भी रोक लगाई गई है। तो अब ये काफ़ी बड़ा प्रश्न हो गया और यह प्रक्रिया अब काफ़ी लंबी खिंचने वाली है। तो अब जो है शिक्षकों में काफ़ी ऊपर की स्थिति बनी हुई है। आखिर जो है आदेश क्या सभी पे प्रभावी होगा? तो ये आदेश सभी पे प्रभावी नहीं होगा, सिर्फ 69,000 शिक्षक भर्ती की जो शिक्षिकाएं हैं उन पे प्रभावी होगा, क्योंकि 69,000 शिक्षक भर्ती में जो है सिर्फ महिलाओं को ही इसमें ट्रांसफ़र में भाग में लाभ मिला होगा, क्योंकि 5 साल की बाध्यता जो है पुरुषों के लिए थी और महिलाओं के लिए 2 साल। तो अभी 69,000 भर्ती को 5 साल नहीं हुए हैं। दूसरा जो है क्या इसका अंतर जनपदीय स्थानांतरण प्रक्रिया पर प्रभाव पड़ सकता है? देखिए, जब तक सचिव साहब का कोई नया आदेश नहीं आता है तब तक तो नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि ये जिले के अंदर की प्रक्रिया है अंतर जनपदीय म्यूचुअल ट्रांसफ़र। तो इस पर प्रभाव पड़ भी सकता है और नहीं भी पड़ सकता है, दोनों बातें हैं। लेकिन जिस हिसाब से आदेश 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर जारी हुआ है तो 90% इसके चांस बन रहे हैं कि इस प्रक्रिया पर भी इसका प्रभाव पड़ने वाला है। साथ ही जो भी भविष्य में अभी जब तक ये 69,000 शिक्षक भर्ती का मैटर निपट नहीं जाता है, अब 69,000 शिक्षक भर्ती वाले शिक्षक साथी अभी जब तक ये मैटर चलेगा तब तक किसी भी स्थानांतरण प्रक्रिया में लाभ मिलना अब मुश्किल दिखाई दे रहा है। ठीक है, बाकी शिक्षकों को इस किसी भी प्रक्रिया से कोई भी नुकसान नहीं है, चाहे वो स्थानांतरण अंदर वाला हो, चाहे बाहर वाला, चाहे स्थानांतरण समायोजन हो, तो इसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। वहीं जो शिक्षक रिलीविंग ले चुके तो अब जो है उनको फिर से अपने मूल विद्यालय यानी कि वर्तमान जिस जनपद में अभी वो कार्यरत थे उसी विद्यालय में फिर से वापस जाना होगा। कई जनपदों से आदेश भी अब आप देख चुके होंगे। अगर आप रिलीविंग लेकर नए जनपद में जा रहे थे, वहाँ से आपको बैक टू पवेलियन यानी कि अपने नए विद्यालय में फिर से जो पुराना विद्यालय था उसी में आपको कार्यभार यानी कि आपको बीआरसी या वीएससी स्तर से जो है फिर से ज्वाइन कराया जाएगा। और सभी जनपदों से आदेश भी जारी हो जाएंगे। अगर कहीं से आदेश आपको प्राप्त नहीं होता है और नहीं मिलता है तो आप अपने बीएससी ऑफिस में जाएं, वहाँ से आप फिर से ज्वाइन करें और सारी प्रक्रिया फॉर्मेलिटी वहीं से होंगी। ठीक है, अगर आदेश आपको नहीं मिलता है, लेकिन प्रयास करेंगे कि सभी आदेश आपको प्राप्त हो जाएं। आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और फेसबुक ग्रुप से ज्वाइन हो जाएं, आपको सारी जानकारी वहाँ से मिलती रहेगी। साथ ही टेलीग्राम चैनल का लिंक भी है, आप वहाँ से जुड़ जाएं। आप कमेंट कर दें, आपको सभी की लिंक जो है दे दी जाएंगी। साथ ही जो है आपको पिन भी कर दिया जाएगा। आप व्हाट्सएप के माध्यम से सब पहले जुड़ जाएं, इसके बाद वहाँ पर आपको सारी लिंक मिल जाएंगी। फेसबुक पर भी पेज बना हुआ है, फेसबुक पे आप शिक्षा विभाग सर्च कर लें तो आपको वहाँ पर हमारा लोगो मिल जाएगा और आपको ग्रुप मिल जाएगा, आप वहाँ से ज्वाइन कर लें। ठीक है, तो अब जो है बाकी की जो प्रक्रिया हैं वो चलती रहेंगी। जो और शिक्षक हैं उन पर इसका कोई प्रभाव नहीं है, उनको जो है आज तक रिलीव कर दिया जाएगा और उन्हें नया विद्यालय मिल जाएगा, यानी कि नए जनपद में वो पहुंच जाएंगे। बाकी के जो 69,000 वाली शिक्षिकाएँ हैं उन्हें अब रिलीविंग नहीं किया जाएगा और उन्हें जो है अपने वर्तमान जनपद में फिर से वापस आना होगा। नए जनपद में उन्हें अब ज्वाइन नहीं कराया जाएगा। सभी जनपदों से ये आदेश जारी हो जाएंगे और सचिव स्तर से भी विशेष दिशा निर्देश शाम तक आने की पूरी संभावना है। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जैसे ही कोई नई अपडेट आती है आपको निश्चित रूप से सबसे पहले प्रदान की जाएगी। आप व्हाट्सएप, फेसबुक और टेलीग्राम चैनल से आप जुड़ जाएँ।
तो साथियों अभी यही अपडेट है, आप बिल्कुल परेशान ना हो। बाकी के शिक्षक साथियों को जो है बहुत ही जल्द ज्वाइनिंग मिल जाएगी, लेकिन 69,000 वाली शिक्षिकाओं को अभी इसमें लंबा इंतजार करना होगा और अब यह प्रक्रिया काफ़ी लंबी चलेगी। अब कब तक क्या होगा इस संबंध में, जब तक आदेश नहीं आ जाता या 69,000 शिक्षक भर्ती का मैटर निपट नहीं जाता, तब तक अब किसी भी प्रक्रिया का संपन्न होना उतना आसान नहीं दिखाई दे रहा। रह गई बात अंतर जनपदीय की, तो यह भी प्रक्रिया अब जो है सचिव साहब के ऊपर निर्भर है। मुझे उम्मीद कम लग रही है, 90% चांस है कि इस प्रक्रिया में भी जो है यह आदेश प्रभावी होगा। तो देखते हैं कि अगला आदेश कब तक आता है। और अंतर जनपदीय की जो प्रक्रिया चल रही है वो तो वैसे भी आगे अभी तक नहीं बढ़ पाई है और सही से वेबसाइट भी बार बार बंद और चालू होती है, वहाँ पर फॉर्म भी नहीं भर पा रहे और उसकी कोई भी फॉर्मेलिटी अभी चल नहीं रही है। अब अंतर जनपदीय स्थानांतरण प्रक्रिया जो है आज समाप्त हो जाएगी, इसके बाद उस पर विचार किया जाएगा। साथ ही ट्विटर के माध्यम से और कई अन्य माध्यम से आप अपनी मांग उठाते रहें जिससे कि समय से आपको मिल सके। लेकिन अभी तक ना तो प्रमोशन का लाभ मिल पाया समय से और ना ही स्थानांतरण का लाभ सभी शिक्षकों को मिल पा रहा है। कहीं ना कहीं उसमें बहुत सारी समस्या पैदा हो रही हैं। लेकिन आप सभी जो है डीबीटी का कार्य और सर्वेक्षण कार्य समय से करते रहें, नहीं तो आपका जो है अग्रिम आदेशों तक वेतन बाधित हो सकता है, क्योंकि विभाग का जो है आदेश तुरंत आ जाता है कि आपने फलाना कार्य नहीं किया, शिक्षकों का वेतन अग्रिम आदेशों तक रोक। लगातार जो है इस कार्य को किया जाता है, लेकिन शिक्षकों को कोई लाभ देने की बात आती है तब यहाँ पर जो है सही से कार्य नहीं किया जा रहा है। आखिर जो है अधिकारियों के प्रति कोई भी ऐसी कार्य क्यों नहीं किया जा रहा है कि उन पर विशेष कार्रवाई की जाए, और समय से आदेश भी नहीं आते हैं जिससे शिक्षकों को परेशानी उठानी पड़ती है। तो साथियों आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट के साथ। आप जुड़े रहिएगा। जय हिंद।